और अमृतसर धमाके से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेनेड डिलीवरी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ग्रेनेड और हथियार सप्लाई करते थे तीनों युवक। अमृतसर धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। ग्रेनेड डिलीवरी करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक ग्रेनेड और हथियार सप्लाई करते थे। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का कहना है कि तीनों युवकों को बिहार से उस समय गिरफ्तार किया गया जब युवक नेपाल भागने की फिराक में थे। आपको याद होगा कैसे पंजाब में एक मंदिर के बाहर 2 बाइक सवार ग्रेनेड फेंककर भाग जाते हैं, जिससे मंदिर में धमाका हुआ था। वो सीसीटीवी फुटेज भी कल हमने आपको दिखाई थी और बताया था कि अब इस फुटेज के आधार पर ही इन आरोपियों की पहचान की जाएगी। हालांकि आरोपियों की पहचान तो नहीं हो पाई, लेकिन ये जरूर पता चल गया है कि ग्रेनेड आखिर आया कहां से था, किसने दिया था, क्यों सप्लाई किया था, और इसके जरिए अब ये भी मालूम चल जाएगा कि आखिर किसको सप्लाई किया था। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीतांशु, एक बहुत बड़ा अपडेट मिला है कि ग्रेनेड से जो मंदिर पर हमला किया गया था वो आरोपी तो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन ग्रेनेड जिसने दिया था उन 3 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। क्या अपडेट है ये? देखिए, जिस तरीके से पूरी जानकारी बीते दिन हमें मिली है, उसमें ये अपडेट है कि पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर अमृतसर, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस पूरे मामले में जो ग्रेनेड अटैक हुआ था, और काफी भारी तादाद में जो है वहां पर संगठन इकट्ठे हो गए थे और काफी रोष प्रकट किया था। तो उसके बाद पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी और ग्रेनेड हमले लगातार, आपको बता दें, अमृतसर में होते रहे हैं। तो इसी के तहत जब कड़ियों से कड़ियां जुड़ती रही और पुलिस अपनी तफ्तीश करती रही, तो एक इनपुट मिला था जहां पर बिहार से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। और ये युवक जो है बिहार से नेपाल भागने की फिराक में थे, यानी कि देश छोड़ने की फिराक में थे, और इसी के तहत वह वहां पर बिहार पहुंचे थे। और जानकारी ये भी मिल पा रही है, ये तीनों युवक वही हैं जो लगातार ही अमृतसर ही नहीं पूरे पंजाब में हैंड ग्रेनेड और हथियार सप्लाई करते हुए आ रहे थे। और अमृतसर में भी इन्होंने हैंड ग्रेनेड सप्लाई किए थे, जिसकी इनपुट जो है पुलिस को मिली थी, और पुलिस की इनपुट के बाद ही बिहार पुलिस से वहां पर उनकी गिरफ्तारियां करवाई गई। और अब यह जानकारी मिल पा रही है कि उन तीनों को जो है पंजाब लाया जा रहा है, और इस जो ग्रेनेड अटैक हुआ था बीते दिनों, तो उसकी भी इनपुट उनसे ली जाएगी। और अगर वह उसमें शामिल है और अगर नहीं है तो कौन कौन शामिल है, क्योंकि उन्होंने ही ग्रेनेड यहाँ पर सप्लाई किए थे और किनको सप्लाई किए थे, ये पूरी सॉरी, ये पूरी जानकारी जो है पुलिस जुटाने में अब लगी हुई है। और पंजाब लाने के बाद उनकी हिरासत ली जाएगी कोर्ट से, और उसके बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। जी बिल्कुल गीतांशु, देखिए मंदिर पे जो हमला किया गया, अभी तो फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ना जाने ये कितना बड़ा गिरोह होगा। तो क्या मंदिर कमेटी की ओर से शक किसी ऐसे व्यक्ति पर जो जानबूझकर इस तरह की हरकत कर सकता है? क्योंकि मंदिर को निशाना आखिर कौन बना सकता है, लेकिन बावजूद इसके अगर मंदिर पर वो भी ग्रेनेड से हमला किया गया तो इसका मतलब कि इसके पीछे मंशा काफी बड़ी थी, नुकसान बहुत बड़ा पहुंचाना चाहते थे आरोपी। देखिए, सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल पाई है, तीनों में से जो एक आरोपी है, एक युवक है जो गिरफ्तार किया गया है, वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंधित है, बीकेआई से संबंधित है। और इसकी अगर जानकारी मिले तो एक सूत्रों से हमारी जो जानकारी है, पुलिस सूत्रों से, वह ये मिल पाई है कि इन सब के पीछे जो जिम्मेदारी ली गई है वह खालिस्तान लिबरेशन फोर्स की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आतंकी ग्रुप का हाथ बताया जा रहा है, जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स या बबर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, हो सकता है। क्योंकि पूरा मामला जो कल था, पुलिस कमिश्नर ने भी इसकी जानकारी दी थी कि कहीं ना कहीं आईएसआई इसमें शामिल है। तो यह सारे जो तत्व हमने अभी आपको बताए हैं, वह कहीं ना कहीं आईएसआई से जुड़े हैं। तो इसकी पूरी जानकारी जो है पुलिस अब जुटाने में जुट गई है, और पुख्ता जानकारी जो है पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ही दे पाएंगे, जो कि अभी फिलहाल युवकों को हिरासत में लिया जाना है और पंजाब लाया जाना है। तो इसके बाद ही सारी जानकारी सामने आ पाएगी। बिल्कुल, देखिए जानकारी सामने आने से पहले जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, बिहार से गिरफ्तार किए गए, अब इस मामले में देखिए कार्रवाई तो की ही जाएगी, लेकिन बाइक पर सवार जो युवक थे, क्या उसमें चेहरा पहचान पाई है आरोपियों का पुलिस? देखिए, फिलहाल जो जैसे सीसीटीवी पूरी फुटेज वायरल हुई है, उसमें पूरी
तरीके से जो है शक्ल नहीं आ पाई है कहीं न कहीं। मगर जो पुलिस के इनपुट्स हैं वह कहीं न कहीं इस पूरे मामले में छानबीन कर रहे हैं, नंबर प्लेट के आधार पर, बाइक के आधार पर और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अलग-अलग जगहों पर लगी होती है, जहाँ से वे फरार हुए, जहाँ से वे आए हैं, तो उनकी भी सीसीटीवी जानकारी जो है जुटाई जा रही है। तो पूरा मामला अभी जाँच के घेरे में ही है। पुलिस इस मामले में जल्द ही खुलासा कर सकती है। हम्म, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। इस बीच सुनवाते हैं पुलिस अधिकारी का भी बयान सामने आया, सुनिए। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਰਕੋ ਦਾ ਵੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਵੀ, ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ BKI ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ तो ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਤੇ ISI ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਸੀਗੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। और अब अमृतसर से खबर है, जहां मोटरसाइकिल पर आए दो नौजवानों ने ग्रेनेड से हमला किया और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मोटरसाइकिल पर दो नौजवान आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में पाकिस्तानी साजिश, मंदिर पर हमला, पाकिस्तान बौखलाया। पंजाब में शांति से किसको है परहेज। पंजाब में लगातार इस्लामिक चरमपंथ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पंजाब में इसकी बानगी ठाकुरद्वार में मंदिर पर बमबारी से देखने को मिली, जब बाइक पर सवार दो लड़कों ने मंदिर पर ग्रेनेड फेंका। फिलहाल इसमें किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई। गनीमत इस बात की रही, लेकिन हमले ने अपनी पीछे कई सवाल जन्म दे दिए। मसलन पंजाब में पाकिस्तान की इतनी एक्टिविटी कैसे बढ़ रही है? सीमा उस पार लोगों को उकसा कौन रहा है ताकि पंजाब के अंदर का माहौल खराब किया जा सके? ठाकुरद्वार में हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है मोटरसाइकिल पर दो नौजवान आते हैं, उनके हाथ में एक झंडा भी है। वो कुछ सेकंड खड़े होते हैं और कोई चीज फेंकते हैं। इसके बाद जैसे ही युवक मौके से भागते हैं, उसी दौरान एक बड़ा धमाका हो जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए अमृतसर के कमिश्नर GPS भुल्लर ने इस मामले को लेकर कहा है कि सरकार ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके कारण सीमा के उस पार बैठे लोग परेशान हैं। ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ ਠਾਕੁਰਦੁਆਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਟੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ शीशे टूटे हैं तो कुछ जेड़ा पड़छत्ती सीगी उन्होंने डैमेज होया सीगा। वहीं घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की हिंसा या उपद्रव को रोका जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब पुलिस पूरी तरह सतर्क और अपराधियों को जल्द पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि BSF भी लगातार रिपोर्ट दे रही है और नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। भगवंत मान ने कहा कि हमारी पुलिस हाईटेक उपकरणों से लैस है और ऐसे हमलों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान चाहता है कि पंजाब में अशांति फैले, लेकिन हम
अपने भाईचारे और शांति को बनाए रखेंगे। बहुत कोशिशां पंजाब ਨੂੰ डिस्टर्ब ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਫਿਰ ਫਰੌਤੀਆਂ, है ना, ताकि ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹੋਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਹਾਂ ਦੌਦ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ अपराधियों ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣੇ। सो पंजाब लॉ एंड ऑर्डर वाले पास बिल्कुल सेफ है। पंजाब के ठाकुर द्वारा में हमले के बाद पुलिस की तत्परता से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंदिर पर हुए इस हमले ने अमृतसर सहित पूरे पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ठाकुर द्वारा मंदिर के पुजारी मुरारी लाल शर्मा ने मीडिया वालों को बताया कि धमाके की आवाज सुनकर वे तुरंत बाहर निकले तो देखा कि मंदिर की खिड़कियां और दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। संत महामंडलेश्वर अशील जी महाराज ने राज्य में बढ़ते हमलों पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार और पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। वहीं इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र से लड़ाई में उलझी हुई है। पंजाब में दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो हालात पंजाब ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਪਰ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸਿੱਟਣਾ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਈ? पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि कुछ बदमाशों ने रात 12 बजे के बाद मंदिर पर ग्रेनेड फेंका है। इसमें कोई घायल या हताहत नहीं हुआ। ग्रेनेड वगैरह कुछ फेंका है, बट कोई नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी नहीं। ग्रेनेड ही बोला गया, मेरे को पुलिस अफसर ने बोला कि ग्रेनेड का। लेकिन पंजाब में बढ़ती पाकिस्तानी साजिश ने किसी बड़े हमले के संकेत दे रही है। सरकार इस बात पर जोर देकर कह रही है कि पंजाब में ड्रग्स को रोका जा रहा है, जिस कारण पंजाब में पाकिस्तान अधिकारी बौखलाए हुए हैं। लेकिन पंजाब सरकार के ऊपर कई सवाल अब उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबरों में बढ़ते हुए आगे, आतंकवादी हाफिज सईद के भतीजे